अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी, तो मेरी आज कुछ तबीयत बेहतर हुई है। थोड़ी सी आवाज़ निकलने लगी है तो मैंने कहा कि मैं वॉइस ओवर करती हूँ। और आज मेरे बच्चों का स्पेशल डे भी था, उनकी आज बर्थडे है, तो इसलिए मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। बच्चे मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड हैं। दोनों छोटे जो बेटे हैं उनकी इसी मंथ में ही सालगिरह होती है, तो इसलिए हम उन दोनों की सालगिरह जो है ना वो इकट्ठी ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। एक की 7 को है और एक की 17 को है, तो इसलिए हम ना एक ही दिन उनकी जो ये शुरू से ही ऐसे हम लोग करते आ रहे हैं। और वो भी बड़े एक्साइटेड होते हैं, उन्हें पता होता है कि हम दोनों की बर्थडे जो है वो एक ही दिन होनी है। वो बड़ा एक्साइटेड होते हैं, हाँ जी ये ऐसे किया। और फिर दूसरों को वो छेड़ते होते हैं कि मम्मा ने हमारी बर्थडे पे ऐसे किया था, आपकी बर्थडे पे ऐसे नहीं किया था। इस तरह से वो फिर बड़ा ना थोड़ी देर वो शुगल करते हैं। तो ये मेरी तबीयत ख़राब होने के बावजूद फिर मैंने पराठा खाना है। मैंने बाकी सबको नाश्ता करवा के भेज दिया था। अब मेरी बारी थी नाश्ता करने की। मैंने थोड़ी देर लेट ही किया क्योंकि मुझे पता था कि अगर सबके होते हुए मैंने पराठा बनाया ना, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे डाँटना शुरू कर देना है कि आवाज़ बड़ी मुश्किल से अब निकली है, तो फिर पराठा खाना शुरू कर दिया। आज सारे काम मैंने खुद ही करने थे क्योंकि हेल्पर जो थी वो उसको 3-4 दिन हो गए थे, वो नहीं आ रही थी, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी। तो मैंने कहा बहन आपकी तबीयत नहीं ठीक तो मेरी कौन-सा बहुत अच्छी तबीयत है। तो बस फिर मैं खुद ही लगी हुई थी। मैंने मशीन भी लगाई, कपड़े भी धो लिए और सफाई भी की घर की तो सारी ना। उसके बाद फिर मैंने कहा कि मैं अब थोड़ी-सी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। बच्चों ने कहा था मम्मा आज हमने शौरमे बनाने हैं। मैंने कहा ठीक है। ये मैं फिर आज लकीली हस्बैंड भी घर पे ही थे। ये बड़ी अच्छी बात हो जाती है हमारे लिए ना, कभी कोई इस तरह का मौका हो, किसी की बर्थडे हो या कहीं जाना-आना हो ना, तो उनकी अगर रेस्ट हो, वो घर पे हो ना, तो फिर हमें बड़ी खुशी होती है। हम वो इवेंट भूल जाते हैं लेकिन हमें इतना होता है कि हाँ जी, घर पे हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि ये कुछ चीज़ें लेके आने वाली हैं, फिर उन्होंने मुझे ला दी। चिकन जो है वो मैं ऐसे ही मँगवा लेती होती हूँ अलग-अलग इनको ना। एक तो हम लोग आज शवारमे बनाएँगे, वो आप लोग देखेंगे हम लोग किस तरह से बनाते हैं। हमारे घर में जब भी शवारमे बनते हैं तो वो इसी मेथड से ही बनते हैं। इसी तरह से मैं बच्चों को बना के देती हूँ और बच्चों को बड़े पसंद आते हैं। वो इसीलिए ना जब भी कोई इस तरह से किसी की बर्थडे होती है या वैसे भी काफ़ी दिनों के बाद ना वो फ़रमाइश कर देते हैं, मम्मा आपने शवारमे बनाने हैं। मैं कहती हूँ चलो ठीक है जी। तो ये मैंने जैसे स्ट्रिप्स में काटा था चिकन, आप लोगों की मर्ज़ी, आप जिस तरह से मर्ज़ी कट कर सकते हैं इसको। वो शवारमों में लगाना आसान होता है तो इसलिए हम लोग ना ये इस तरह से इसको स्ट्रिप्स में काटते हैं। इसमें इतने ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं जाते, बस ये तीनों सॉसेस होती हैं जो हमारी चिली सॉस है, इसमें सिरका है और सोया सॉस है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी-सी ऑयस्टर सॉस भी शामिल की थी। फिर जो मसाले हैं वो भी मतलब डेली के होते हैं जो इस्तेमाल हमारे वही हैं। नमक है, थोड़ी-सी दादड़ मिर्च है, काली मिर्च है, लहसुन अदरक है, थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्च है और 1 चम्मच भर के इसमें था चिकन पाउडर का। बस यही इसमें मसाले जाने हैं। और अगर आपके घर में थोड़ा-सा चाइनीज़ नमक है, तो आप उसमें वो सिर्फ़ 1 चुटकी इसमें डाल सकते हैं। उससे बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आ जाएगा। और मैंने इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के भी शामिल किए थे। वो यहाँ पे मैं इसको रिकॉर्ड करना भूल गई, तो वो बाद में मैंने इसमें ना 2 चम्मच जो थे वो कॉर्नफ्लोर के शामिल किए थे और थोड़ा-सा इसमें कुकिंग ऑयल चला जाएगा, 1-2 टेबल स्पून ही। और साथ में मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी मायोनीज़ की। वो बिल्कुल ऑथेंटिक और ज़बरदस्त किस्म की मायोनीज़ बनाते हैं। मैं घर में ही बनाती होती हूँ, जब भी मैंने शवारमे बनाने हैं, तो मैं बाज़ार की नहीं यूज़ करती उसमें, तो मैं घर में ही बनाती होती हूँ। मैंने चिकन मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया है। अब हम लोग आते हैं मायोनीज़ की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ब्लेंडर जग ले लिया है, उसमें मैं डालूँगी 2 अंडे। आप लोगों ने 1 अंडे से बनानी है तो आप 1 से बना लें, 2 से बनानी है तो 2 से बना लें, इनफ होती है। अगर आप 1 से ही बनाएँगे तो ठीक है, मैं 2 से बना रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने शौरमे ज़्यादा बनाने थे और फिर मुझे बाद में भी मैं यूज़ में आ जाती है। मैंने इसमें ब्लेंडर में 2 अंडे डाल दिए हैं और ये मेजरमेंट बिल्कुल ठीक है। और जब आपने दो अंडे दोनों शामिल कर देने हैं तो उसमें आपने हाफ़ टी स्पून उसमें नमक का डाल देना है। फिर उसके बाद आपने काली मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देनी है। हाफ़ टी स्पून वैसे उसमें इनफ होगी क्योंकि बाद में फिर अगर ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो ज़्यादा तीखी हो जाएगी। फिर आपने इसमें 2 चम्मच चीनी के ऐड करने हैं और इसमें
1 अंडा अगर आप 1 अंडे से बनाएँ तो आप 3 टेबलस्पून उसमें सिरका शामिल कर दें। अगर 2 से बनाएँ तो फिर आप 6 टेबलस्पून शामिल कर दें उसमें। उसके बाद ये ऑयल का पैकेट जो है ये मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था। जब ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया चिल करके, तो फिर आपने इसमें ऊपर से आहिस्ता-आहिस्ता मशीन जैसे-जैसे चलती जाएगी थोड़ा-सा आप पहले उस मिक्सचर को ब्लेंड करेंगे, उसके बाद आप ऊपर से मशीन का ढक्कन खोल के, जो छोटा उसके ऊपर होता है ढक्कन, तो आप आहिस्ता-आहिस्ता से ना ये डालती जाएँगी ऑयल इसमें। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप मशीन पकड़ के तो उसको आप चलाते रहें, तो मैं ऊपर से ना ऑयल शामिल करती हूँ। तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके इसमें ऑयल डालती गई। ये इतनी ज़बरदस्त और थिक बनती है ना, बिल्कुल आप कहें कि आप दूसरी जो पैकेट वाली मेयोनीज़ है उसको भूल जाएँगे। और ये मेयोनीज़ जो है ना, जो हम बाहर से खाते हैं ना शवारमे किसी भी पिज़्ज़ा हट से या कहीं से भी, तो ये सेम इसका टेस्ट आपको वही हो आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी आप जब बनाएँगे इसको। ये इसकी थिकनेस ज़रा चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। तो आप इसी तरह से इसको ब्लेंड करके फिर आप देख सकती हैं कितनी थिक है। ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। ये मैं अभी आपको इसका टेक्सचर ऊपर से ढक्कन खोल के दिखा रही हूँ। अब मैं थोड़ा-सा इसका टेक्सचर जो है वो मैं आपको स्पैचुला से उठा के मैं इसको थोड़ी-सी दिखाती हूँ कि इसका कितना ज़बरदस्त टेक्सचर और ये कितनी क्रीमी और ये गाढ़ी है देख लें बिल्कुल भी उससे गिर नहीं रही स्पैचुला से। अगर आपने इसको लिक्विड थोड़ा-सा इसको पतला करना है तो फिर आप इसमें मैरिनेट चिकन मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। अब मैं दोबारा इसको थोड़ा-सा मिक्स कर रही हूँ। कढ़ाई में मैंने थोड़ा-सा घी डाला है और उसमें फिर मैं इसको चिकन को फ्राई करूँगी। ये बहुत जल्दी पक जाता है, इसलिए इसको इतनी ज़्यादा मेहनत तलब काम नहीं है। बस आप इसको घंटे डेढ़ के लिए मैरिनेट करके रख दें, तो फिर बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आ जाता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ मसाले वगैरह नहीं है कि कोई आपके घर में ना हो। ये इतने ज़बरदस्त शौरमे बनते हैं और इतनी ज़बरदस्त मेयोनीज़ है ना कि आप लोग वाह वाह कर उठेंगे। मतलब जो आपके ये खाएगा ना बने हुए शौरमे, तो वाक़ई में वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेगा। ये अगर आप लोगों ने ये फुल रेसिपी देखनी है तो आप लोगों को मेरा जो व्लॉग है वो फुल वॉच करना पड़ेगा। इसमें से स्किप कुछ भी ना कीजिएगा क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगी कि किस तरह से ये सारी रेसिपी बनी है। मैंने इसमें जब ये चिकन शामिल कर दिया ना, तो जिस जग से मैंने मेयोनीज़ निकाली थी ना, तो उसके अंदर जो लगी रह गई थी, उसमें मैंने थोड़ा-सा पानी शामिल करके उसको मिक्स कर लिया है। वो जब ये मैं इसको चिकन को थोड़ा-सा फ्राई कर लूँगी ना, तो वो वाला पानी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उससे ये है कि चिकन भी गल जाएगा और इसमें और बड़ा अच्छा-सा ये टेंडर होगा। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का, जिस तरह से आप लोग बाहर जाके शौरमा खाते हैं ना, तो बिल्कुल आपको वही मज़ा आएगा और जो घर में साफ़-सुथरी चीज़ तैयार की होती है, उसका तो फिर मज़ा ही कुछ और होता है। जो मेयोनीज़ थी उसमें वही मतलब उसमें से तो मेरे ख़्याल से कोई भी चीज़ इस तरह की नहीं है जो हमें बाहर से लेके आनी पड़ेगी। आप लोगों ने उसमें ये ऑथेंटिक रेसिपी आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कीजिएगा, आपकी भी बहुत ज़बरदस्त मेयोनीज़ बनेगी। इसको आप लोग फिर फ्रिज में रख के इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छी लगती है। सैंडविचेज़ में आप लोग करें, शवारमा बनाएँ, इसको इसको आप लोग जिस तरह से मर्ज़ी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी है ये। तो इसमें जब मैंने ये चिकन डन हो गया था, चिकन जब डन हो गया तो मैंने उसको थोड़ा-सा कोयले का स्मोक दे दिया था। कोयला मैंने उसके ऊपर एक बर्तन में रख के स्टील के, तो ऊपर से मैंने 1-2 ड्रॉप ऑयल के डाल के फिर मैंने उसको कवर कर दिया था। 1-2 मिनट के बाद फिर मैंने उसका ढक्कन हटा दिया था। फिर उसमें से बिल्कुल बारबेक्यू जैसा टेस्ट है, वो चिकन में से आएगा अगर आप भी ऐसे करेंगे तो। फिर उसके बाद ये मैंने पिटा ब्रेड साथ ही मैंने थोड़ी-सी सेकनी शुरू कर दी। थोड़ा-थोड़ा सा मैं इसको ऑयल लगा रही थी और साथ इधर में मैंने चिकन भी निकाल के रख दिया था ताकि ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाए। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो ऐसे ही बारी-बारी सारा कुछ रेडी करना शुरू कर दिया था। शवारमे जो हैं वो बच्चों ने खुद असेंबल करने थे, इसलिए मैं सिर्फ़ सारी चीज़ों की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि मैंने मायोनीज़ में थोड़ा-सा लहसुन भी डाला था। अगर आपके पास लहसुन पाउडर है, गार्लिक पाउडर, तो वो आप 1 चुटकी शामिल कर दें। अगर नहीं है तो फिर आप उसमें 1 या 2 क्लोव्स उसमें गार्लिक के शामिल कर दें। उससे बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है क्योंकि हमारा जो ये थी मायोनीज़ वो थी ही गार्लिक मायोनीज़ और इस शवारमे में तो वही अच्छी लगती है। ये मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें रेडी करके मैंने टेबल पे लगा दी हैं। तो अब बच्चों ने खुद ही अपने शवारमे जो है वो असेंबल करने हैं। तो अभी मैंने बच्चों से कहा था कि पहले हम लोग केक कट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग अपने-अपने शवारमे जो है वो असेंबल करके जैसे मर्ज़ी उसे एन्जॉय करना।
मैं अभी बच्चों को बुला रही थी कि आप लोग आ जाएँ, छोटा बेटा भी बैठा है, तो बड़े ने भी आना है, तो फिर हम करते हैं। इधर बड़ा बेटा भी आ गया था, तो फिर हम लोगों ने पहले केक कटिंग की है। उसके बाद फिर हम लोगों ने शॉवर में जो है वो बच्चे असेंबल करने के लिए बैठ गए थे। तो मैंने उनके आगे सारी चीज़ें रखी हुई हैं। मैंने कहा कि खुद ही आप लोग करो। ये सैलड जो था ये इसी तरह से मैंने जूलियन कटिंग में बारीक-बारीक इसको भी काट लिया था और इसमें मैंने सिरका डाला था ताकि ये क्रंची रहे। तो सिर्फ़ मैंने इसमें सिरका डाल के मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। ये ठंडा और क्रंची रहे। तो इससे ये बड़ा ज़बरदस्त लगता है सैलड भी। इसी तरह से ये छोटी-छोटी सी खुशियाँ होती हैं, जो आपकी ज़िंदगी को मज़ीद खुशगवार बना देती हैं। वरना मैं तो कहती हूँ जिस तरह के दुनिया के हालात हैं, दुनिया के तो नहीं कह सकती, अपने मुल्क के जो हालात हैं, तो खुशी का तो सिर्फ़ नाम ही रह गया है। बस इसी तरह से एन्जॉय करना होता है ज़िंदगी को। बच्चों को बड़ा शौक़ होता है अपने हाथ से काम करने का। अगर हम लोग इस तरह से कुछ भी चीज़ें जो हैं वो खुद उसकी प्रिपरेशन करके उनके सामने रख दें और वो असेंबल करें या वो खुद उनको बनाएँ, तो वो बड़ा मज़े से बनाते हैं, बड़े शौक़ से बनाते हैं वो। इसीलिए ये मैं फिर उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी और वो खुद ही जितनी-जितनी किसी को ज़रूरत थी ना, किसी को होता है कि मेयोनीज़ ज़्यादा करनी है उसमें, किसी ने चिकन ज़्यादा रखना है, किसी ने सैलड ज़्यादा रखना है, तो सभी अपनी मर्ज़ी से ना वो बनवा रहे थे। जो मेरा छोटा बेटा है वो बड़े से छोटा जो है वो बना के दे रहा था सबको, तो बाकी जो हैं वो सारे उसको बता रहे थे कि इसमें ये चीज़ ज़्यादा डालना, इसमें ये चीज़ ज़्यादा डालना। तो ये छोटी-छोटी सी खुशियाँ होती हैं, इनको ऐसे ही समेटा करें। ज़िंदगी जितनी सबकी बिज़ी हो गई है ना, अगर सारे एक वक़्त का खाना ही साथ बैठ के खा लेते हैं ना, तो उसी में ही आप लोग खुशी तलाश किया करें और इसी तरह से खुश रहा करें। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबके रिज़्क में इज़ाफ़ा फ़रमाए और इसी तरह से सबको हँसता मुस्कुराता रखे। अपनी ज़िंदगी को खुद खुशियों से भरें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।